जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि पिछली क्लास आप लोग देखे होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे और रिवीजन भी करते चले आ रहे होंगे और मेरी आशा है कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो वही जो पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ रहे थे उसी का हिस्सा छूटा हुआ है, अभी एक ही वीडियो आई है, तो उसी का नेक्स्ट भाग जो पर्यायवाची महत्वपूर्ण हैं उनको हम लेकर आए हैं, आपके सामने लिखी हुई है। क्योंकि लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले लिख देता हूँ उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी पर्यायवाची लिखी गई हैं और इसको आप लोग नोट्स बना लेना और रिवीजन जितना अधिक करेंगे और जितना अधिक आप टेस्ट देंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होती चली जाएगी। जिस भी पेपर में पर्यायवाची शब्द है वो सभी पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आपके कोई साथी हो तो उनको भी बता देना, वो लोग भी पढ़ सकें। तो आइए पहली पर्यायवाची देखिएगा, पानी। पानी की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है? तो देखो, पानी की पर्यायवाची नीर होता है, सलिल होता है, उदक होता है, अम्बु होता है, तोय होता है, जीवन होता है, अमृत होता है, वारी होता है, पय होता है, मेघ पुष्प होता है, अम्भ होता है, रस होता है, आब होता है और घन रस होता है। तो पानी की कौन कौन सी पर्यायवाची है? देखिए, नीर है, सलिल है, उदक है, अम्बु है, तोय है, जीवन है, अमृत है, वारी है, तोय पय है, मेघ पुष्प है, अम्ब है, रस है, आब है, घन रस है। ये किसकी पर्यायवाची है? पानी की। अगला है बादल की पर्यायवाची। बादल की पर्यायवाची देखिएगा आप लोग क्या है। बादल की पर्यायवाची है मेघ, जलधर, अब्र, वारिद, घन, जीमूत, नीरद, बलाधर, पर्जन्य, अड़ोद, बलाहक, पयोद। तो बादल की पर्यायवाची कौन कौन सी है? देखिएगा, मेघ, जलधर, अब्र, वारिद, घन, जीमूत, नीरद, बलाधर, पर्जन्य, अड़ोद, बलाहक, पयोद। अब अगली पर्यायवाची देखिएगा, वर्षा। वर्षा की पर्यायवाची कौन कौन सी है? तो पावस, वृष्टि, बारिश, वर्षण, बरसात, चौमासा, मेघ, बरखा, वर्षा ऋतु। तो वर्षा की कौन कौन सी पर्यायवाची है? पावस, वृष्टि, बारिश, वर्षण, बरसात, चौमासा, मेघ, बरखा, वर्षा ऋतु। अगली पर्यायवाची है बिजली की। तो बिजली की कौन कौन सी पर्यायवाची है? चंचला, चपला, दामनी, सौदामनी, तड़ित, क्षणप्रभा, छपा, घनवल्ली, कौंधा, चंपा, असीन। तो बिजली की कौन कौन सी पर्यायवाची है? फिर से देखिएगा, चंचला, चपला, दामनी, सौदामनी, तड़ित, क्षणप्रभा, छपा, घनवल्ली, कौंधा, चंपा, असीन। अगली पर्यायवाची देखिएगा, नदी की है। अगली पर्यायवाची नदी की। तो नदी की कौन कौन सी पर्यायवाची है? देखिएगा, पहला तरंगड़ी, तरनी, लहरी, सरिता, सरी, अपगा, दीपवती, निम्नगा, निर्झरणी, कूलकंसा, कूलवती, शैवालिनी, पयस्वनी। तो कौन कौन से नदी की पर्यायवाची शब्द है? तो तरंगड़ी,
तरनी, लहरी, सरिता, सरी, अपगा, दीपवती, निम्नगा, निर्झरणी, कुलंकसा, कूलवती, शैवालिनी, पयस्विनी। अगले पर्यायवाची देखिए महत्वपूर्ण है गंगा की। तो गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? पहला देखिएगा भागीरथी, दूसरा है जटाशंकरी, फिर है जाह्नवी, फिर त्रिपथगा, फिर देव नदी, सुरसरी, देवपगा, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, नभो नदी, नवगंगा, अलकनंदा, विष्णुपदी। तो कौन कौन सी है गंगा की एक बार पुनः देख लीजिए। भागीरथी, जटाशंकरी, जाह्नवी, त्रिपथगा, देव नदी, सुरसरी, देवपगा, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, नभो नदी, नवगंगा, अलकनंदा, विष्णुपदी। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? गंगा की। अगले पर्यायवाची शब्द देखिएगा यमुना की। तो यमुना की कौन कौन सी पर्यायवाची शब्द है? तो पहला है जमुना, रवितनया, कालिंदी, भानुजा, तरणी, तनुजा, रवितनया, रविसुता, अर्कजा, अर्कसुता, कालगंगा, सूर्यसुता। ये सारे के सारे किसकी पर्यायवाची है? यमुना की। फिर से देखिएगा जमुना, रवितनया, कालिंदी, भानुजा, तरणी, तनुजा, रवितनया, रविसुता, अर्कजा, अर्कसुता, कालगंगा, सूर्यसुता। अगली पर्यायवाची है तरंग शब्द। तो तरंग के कौन कौन सी पर्यायवाची शब्द है? देखिएगा लहर, हिलोर, उर्मी, बीची, उल्लोल, लहरी, मौज। तो लहर की कौन कौन सी पर्यायवाची है? देखिएगा तरंग की लहर है, हिलोर है, उर्मी है, बीची है, उल्लोल है, लहरी है, मौज है। अगली पर्यायवाची देखिएगा किनारा शब्द की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? तो किनारा की पर्यायवाची है तीर, तट, कूल, बेला तट, बेला तट, फिर है पुलिन, छोर, सिरा, कगार, साहिल। देखिए किनारा शब्द की कौन कौन सी पर्यायवाची शब्द हैं? तीर, तट, कूल, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा, कगार, साहिल। ये सारे शब्द किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है समुद्र शब्द का पर्यायवाची। तो देखिए सागर, पारावार, जलधि, पयोधि, जलधाम, पयोनिधि, अवधि, नीरनिधि, नीरधि, वारिधि, नदीस, रत्नाकर, कंपति, अरड़ौ, सिंधु, अरड़ौ। तो समुद्र की कौन कौन सी पर्यायवाची शब्द है? दोबारा देखिएगा सागर, पारावार, जलधि, पयोधि, जलधाम, पयोनिधि, अवधि, नीरनिधि, नीरधि, वारिधि, नदीस, रत्नाकर, कंपति, अरड़ौ, सिंधु, अरड़ौ। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसकी हैं? तो समुद्र की। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर जल की पर्यायवाची जो भी हो, जल की पर्यायवाची जो भी है, इस जल की पर्यायवाची में अगर दा जोड़ देंगे, अगर दा जोड़ देंगे तो वो पर्यायवाची बन जाएगी बादल की। किसकी बन जाएगी?
बादल की। लेकिन अगर जल की पर्यायवाची में अगर धी शब्द जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी समुद्र की। किसकी पर्यायवाची बन जाएगी? समुद्र की। अगर जल की पर्यायवाची में द शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा बादल की, और अगर धी शब्द जोड़ेंगे तो बनेगी समुद्र की। जैसे पय है तो पयोधि, धी शब्द जोड़ दिए, ये बन गई किसकी? समुद्र की। अगली पर्यायवाची देखिएगा सरोवर। सरोवर शब्द है तो इसकी कौन कौन सी पर्यायवाची शब्द बनेगी? जैसे तालाब, तड़ाग, पुष्कर, सर। सर एक ये वाला लिखा रहेगा तो ध्यान देना ये बाण है। अगर सर ये लिखा रहेगा तो ये बाण है, लेकिन अगर ये सर लिखा रहेगा तो ये सरोवर है। जलाशय, हृद, ताल, सरसे, कसार, पोखर, छद, दह, जलकुंज, तलैया। ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द किसके हैं? सरोवर के। एक बार पुनः देखिएगा। तालाब, सरोवर की पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तालाब, तड़ाग, पुष्कर, सर, जलाशय, हृद, ताल, सरसे, कासार, पोखर, छद, दह, जलकुंज, तलैया। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके थे? सरोवर के। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 11 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लिखे गए थे। इनको आप लोग नोट्स बना लेना और रिवीजन करते रहिएगा। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।